मन सीप का तू मोती। अब आप, बिलाल की पसंद बहुत अच्छी है। उसने किसी ऐसी वैसी लड़की को इस खानदान की बहू बनाने का फैसला नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना। आपा किसी से शादी की बात तो ना करते। इसी भरोसे पर मैंने दुर्रे अदन बीवी के रिश्ते की बात, अगर वो मेरी बहू बन जाए तो। कैसे कहा हमसे उसने ये सब कुछ? दूर ले जाइए इस गिलास को। इस पानी से हमारे अंदर की आग जो है वो नहीं बुझ सकती। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती। चल। ये तुम क्या करने जा रही हो? क्या कह रही थी बिलाल से? मैं तो दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना चाहती हूँ। इस तरह से? ये तुम गलत कर रही हो। क्या गलत है क्या सही है मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती अभी। सुमैया बेवकूफी मत करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अरे भाई बहुत काम है अभी मुझे, वो सिलाई वाले कपड़े भी इस्त्री करने में जा रही हूँ। आदिल। जी बाबा। क्या बात है? किसका फोन था? सुमैया का। सुमैया कौन? नवाब साहब के मोहल्ले में ही रहती है, अदन की दोस्त है। क्या कह रही थी? देखो बिलाल, कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तशरीफ रखिए। तो फिर आपका वापसी का इरादा कब है, कब जाएंगे? नवाब साहब मैं तो रिटायर हो गया हूँ और अब मुस्तकिल तौर पे शहर आ गया हूँ। अच्छा, तो आइंदा आपने क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है? नवाब साहब सारी उम्र दर्स और तदरीस में गुजारी है और अब भी यही काम करने का इरादा है। मैंने सोचा है कि अपने इलाके के मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दूंगा। नवाब साहब अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा मुझे इजाजत? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया, अगर बिलाल की मौजूदगी में तुम्हारी अम्मी और बहन वापस आ गए तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। और वैसे भी अम्मी जो है ना वो आप ही को लेके डॉक्टर के पास गई हैं, इतनी जल्दी नहीं आएंगी। मुझे लगता है बिलाल आ गया। दुर्योधन देखो कौन आया है। दुर्योधन, ये क्या हालत बनाई थी तुमने अपनी? हम मर रहे हैं बिलाल। तुम मुझसे पहले नहीं मर सकती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हमारे ख्वाब बिखर गए हैं बिलाल। जब हम सोचते हैं कि हमने आपको यूं खो दिया तो दिल में आरी सी चलती है। हम बहुत अजियत में, बहुत बेबस। बिलाल, मोहब्बत में कोई अना नहीं होती। मैंने सुना है कि गए वक्तों में जब लड़की का रिश्ता चाहिए होता था ना तो लोग दहलीज पकड़ लेते थे, कई कई बार चक्कर लगाते थे। और आप जो मोहब्बत के दावेदार हैं एक ही बार में मायूस हो गए। और मैंने ये भी सुना है कि अभी तक तो जुबान से इनकार भी नहीं हुआ। हाँ। क्या पता नवाब साहब भी यही चाहते हो, या फिर ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उनकी नवाबी शान का ये तकाजा है कि उनकी दहलीज पे बार बार आया जाए और ये दरखास्त उनकी खिदमत में पेश की जाए। नहीं, उनकी नवाबी शान तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी कि उनके मुंशी का बेटा उनकी पोती का हाथ मांग रहा है। हिम्मत ना हारे। मेरा तो अब भी यही मशवरा है कि अगर आप मोहब्बत के दावेदार हैं ना तो मोहब्बत में अना नहीं हुआ करती।
सुमैया तुम बिल्कुल ठीक कह रही, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नाकामी नहीं होगी। आज नहीं तो कल नवाब साहब को हाँ करनी पड़ेगी। चले आप दोनों बातें करें, मैं जरा चाय देख कर आती हूँ। चेहरा देखा तुमने अपना? कितनी मुरझा गई। ऐसी अदन से तो मोहब्बत नहीं की थी। वो लोग और होते हैं बिलाल जिन पे मोहब्बत बहार बन के आती है। हम जैसे बेईमान लोगों पे तो जैसे मोहब्बत खिजा बन के उतरती है। ऐसी बातें ना करो अदन, तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा हौसला हो। जिसमें अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत ना हो वो किसी की हिम्मत क्या बनेगी। मोहब्बत करने वालों पे आजमाइशें आती हैं दुर्रे अदन, तुम अकेली नहीं हो। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। इसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं है मुझ पर? तुम पर हमें यकीन है पर किस्मत पे यकीन नहीं। तो फिर ठीक है, तय हुआ। अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। चल। अब अमिया वो चले गए, हम तो चाय भेजने वाले थे। हाँ वो चले गए। ज़ैबुल साहब। जी अब अमिया। आपसे हमने कहा था कि चंद रोज बाद आप दोनों रावलपिंडी जाएंगी, आप और दुर्योधन। क्या आपने तैयारी कर ली? हमने आपसे कुछ पूछा है? अब अमिया वो दुर्योधन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो हमने सोचा ना जाना ही बेहतर होगा। आप उनसे माजरत क्यों नहीं कर लेते? क्या मतलब है इस बात से? यानी कि अब इस घर में फैसले जो हैं वो हमारी नहीं बल्कि आप दोनों की मर्जी से चलेंगे? नहीं अब अमिया, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। मैं तो बस यूं ही। क्या मतलब यूं ही? भाई हमने तुमको अपना फैसला सुनाया है और तुम यूं ही उसको रद्द कर रही हो? नहीं अब अमिया बस। देखिए अब इसके आगे हम कोई बात नहीं सुनेंगे। अब आप जाएं, हमें आराम करना है। नवाब साहब से मिलने गया था, खुद नहीं गया था, बुलवाया था उन्होंने। कह रहे थे कि आदिल, आदिल ये किताब सामने रख के कहाँ घूर रहे हो? जी आपने मुझे बुलाया? बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं अब्बा, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी आंखें खलाओं में भटक रही हैं यार, ये आजकल क्या सोचते रहते हो? आप कुछ कह रहे थे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि नवाब वकार साहब ने मुझे बुलवाया था, कहने लगे कि आपसे एक जरूरी काम आन पड़ा है। मैंने कहा हुक्म कीजिए, बंदा हाजिर है। तो कहने लगे कि हमारे घर की बच्चियों को बाजार तक जाना है, आप अपने घर से किसी खातून को भेज दें। मैंने कहा हमारे घर में खातून है ही कहाँ, सिर्फ मैं और मेरा बेटा है। हम दोनों ही एक दूसरे की सहेलियां हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि हम एक ही गली में इतने अरसे से रहते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि आपके घर में कोई खातून ही नहीं है। नवाब साहब किसी से मिलते जो नहीं है, अपनी नवाबी के नशे में गुम रहते हैं हर वक्त। हाँ
ये तो ठीक कह रहे हो। अच्छा, ये पढ़ाई का बहाना छोड़ो और मेरे साथ जरा काम में हाथ बटाओ। जी अब्बा। अरे हाँ, मुझे याद आया बेटा, आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख है। मैं जरा बिजली का बिल जमा करवाने जा रहा हूँ और चूल्हे पे हांडी रख दिए, जरा आंच स्लो कर दिए और उसको ख्याल रखना तुम। जी ठीक है अब्बा। ये जो इश्क और मोहब्बत का रास्ता होता है ना, ये बहुत कठिन होता है। इस रास्ते पर कांटे ही कांटे होते हैं। आप बहुत नाजुक हैं दूर। मेरी माँ ने तो वापस पलटा है। ये रास्ता वाकई बहुत कठिन है, लेकिन इस रास्ते से पलटना ये ख्याली मोहब्बत करने वालों की रूह को जख्मी कर देता है। आपने कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता कि वापसी का सफर नामुमकिन है। हाँ। मैंने तो मोहब्बत की ही नहीं। मैं क्या जानूं कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। बस आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि खुदा हमें सुरखरूब कर दे। मैं कोई बुजुर्ग बाबा थोड़ी हूं। बहुत बहुत अच्छे हैं आप। आपका दिल शीशे की तरह साफ। अल्लाह आपकी जरूर सुनेगा। आप हमारे लिए दुआ करेंगे ना? मैं ना कोई मुनासिब सा वक्त देख लेती हूँ और फिर दोनों को बुला लूंगी। सुमैया, उससे कहना परेशान ना हो। मैंने भाई और भाभी से बात कर ली। आप हमें समझने की कोशिश करें। क्या समझाना चाहती हो हमें? हमारी अदन को दूसरी ज़ेबुन्निसा मत बनाइए। तुम दुर्योधन के लिए कुछ ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो रहे? है ना? तो तुमने भी इस बात को महसूस कर लिया, लेकिन वो नहीं समझ सकी। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। हेलो, हाँ बिलाल, मैं तो ठीक हूँ। दुर्योधन का क्या पूछते हैं? आहिस्ता बोलो सुमैया। वैसे ये तुम मर्दों के बिना मुझे कुछ समझ नहीं आती। मोहब्बत के दावे करने में तो बिल्कुल वक्त नहीं लगाते, लेकिन जब मोहब्बत में आजमाइश का वक्त आ जाता है तो एकदम कदम रुक जाते हैं। मायूस है बहुत, बीमार भी है, मिलना चाहते हैं। अरे इससे अच्छी बात और क्या होगी? मैं ना कोई मुनासिब सा वक्त देख लेती हूँ और फिर दोनों को बुला लूंगी। सुमैया, उससे कहना परेशान ना हो। मैंने भाई और भाभी से बात कर ली। वो दोबारा से नवाब साहब से बात करेंगे। सच कह रहे हैं आप? हाँ सुमैया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, वो जब ये बात सुनेगी ना तो अपनी सारी बीमारी भूल जाएगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसा क्या कह दिया बिलाल ने जो इतनी खुश नजर आ रही है? कहीं उसने दुर्योधन को घर से भगाने की बात तो नहीं की है? अगर ऐसा बोला है तो बहुत गलत बोला है उसने। अरे एक तो तुम पढ़े लिखे लोगों का ना मसला ही है, एक छोटी सी बात पता चलती है और फौरन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लग जाते हो। कुछ नहीं है ऐसा। वैसे तुम दुर्योधन के लिए कुछ ज्यादा फिक्रमंद नहीं हो रहे? है ना? तो तुमने भी इस बात को महसूस कर लिया, लेकिन वो नहीं समझ सकी। कहती है कि तुमने अगर कभी मोहब्बत की होती तो इसकी गहराई को जान सकते।
उसे पता ही नहीं कि कितना चाहता हूं उसे। तुम दुर्योधन, ये तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं अपनी औकात से बढ़ के ख्वाहिश की, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ना, अपने आप से हो जाती है, अचानक से, बेख्तियार। सुनो सुनैया, मुझसे वादा करो कि तुम ये बात कभी दुर्योधन को नहीं बताओगे। बिलाल और दुर्योधन एक दूसरे को चाहते हैं, वो एक हो जाएंगे। मेरा क्या है, एक तरफा मोहब्बत का अंजाम हमेशा दर्द और कसक ही होता है। वादा करो मुझसे। चलती हूँ। सुमैया, तुम रो रही हो? दोस्त हो ना, दोस्त के दर्द को महसूस करती हो। खुद को संभालो सुमैया। जी पप्पू, देखो ना, ये कुछ कपड़े हैं, अब्बा मियाँ खुद ही बाजार से खरीद कर लाए हैं। रावलपिंडी जाना है ना, सिलवाने हैं ना। अब बताओ ना, हजूरी को भिजवाकर सुमैया की माँ के पास कपड़े सिलवा लेंगे। हजूरी भी क्यों जाएंगे? हम खुद जाएंगे, अपनी मर्जी की सिलवाई करवाएंगे। हजूरी भी को क्या पता क्या डिजाइन करवाना है। अच्छा बाबा, खुद ही चली जाना। सुमैया, जल्दी जल्दी तैयार लगाओ बेटा, सुबह दे आऊंगी। महीने का आखिर चल रहा है, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, सौदा भी डलवा दूंगी। सुमैया, सुन रही हो? किन सोचों में गुम हो तुम? किन सोचों में गुम होना है मैंने? है क्या मेरे पास सोचने को? क्या हो गया तुम्हें आज? क्यों मदिया की तरह खाने को पड़ रही हो? क्योंकि आज मैंने मदिया के दर्द को अपने दिल से महसूस किया है। अम्मा, क्या मैं भी मदिया की तरह बन जाऊंगी? कहाँ जा रही हो? काम तो पूरा कर। इसको क्या हो गया? ये लीजिए अब्बा मी। ये चाय तुम क्यों लेकर आई हो? हजूरी को कह देना था, ये काम तुम्हें नहीं करने चाहिए। क्यों अब्बा मियाँ? भला ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम नवाब वक़ार अहमद की साहबजादी हो। ऐसे काम तुम्हारी शान नहीं है। हजूरी को कहना था। जब वो शान ही नहीं रही
तो नखरे कैसे अब्बा मियाँ? हमारे हालात तो सबके सामने हैं। ऐसे में जब हम लोगों से नवाबी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं या नवाबी दौर के किस्से सुनाते हैं तो ये भी दुनिया वालों के लिए मजाक से कम नहीं है। वो दौर गुजर गया है अब्बा मियाँ। अब हमारे हालात ये तकाजा करते हैं कि हम उस दौर का जिक्र किसी से ना करें और हालात के सामने अपना सर झुका लें। ज़ैबुन्निसा, ये आज तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? हमें माफ कर दीजिएगा अब्बा मियाँ। हम आप हमें समझने की कोशिश करें। क्या समझाना चाहती हो हमें? हमारी अदन को दूसरी ज़ैबुन्निसा मत बनाइए। रहम कीजिए उसके हाल पर। आओ, बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद, वेलकम। कहाँ थी? मुझे ये एक इस रंग की नलकी दो, 2 काली और 2 सफेद भी दे दो। अरे ये बातें तो होती रहेंगी, जो चाहिए ले जाना, पूरी दुकान तुम्हारी है। लेकिन गायब कहाँ थी इतने दिनों से? जब काम पड़ा है तो आ गई हूँ। हाय, क्या बात की है, कसम से सोने में तोलने वाली। वाह, सोना होगा तो सोने में तोलोगे ना। मेरी रानी, एक दफा हुक्म तो करो। हैं? उम्र देखी है तुमने अपनी? शर्म करो। मेरे जितनी तो बेटी होनी चाहिए तुम्हारी। बेटी? हाँ बेटी। मैं क्या हो गया है, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो बेटी कहाँ से आ जाएगी? हैं? शादी नहीं हुई तुम्हारी? पसंद ही नहीं आई होगी ना कोई। सारी उम्र गुजार दी नखरे करते हुए। शीशे में शक्ल देखी होती ना तो ये नौबत ही ना आती। अरे ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ खड़ी क्यों बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडी बोतल मंगवाता हूँ। अरे मैं ना यहाँ सामान लेने आई हूँ। मैं समझा मेरी दुख भरी दास्तान सुनने आई हो, लेकिन हमारी कहानी से किसी को क्या मतलब भाई? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। मैं बताऊं, देवा माँ का बेटा था, बड़ा बेटा। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी पूरी करते करते ना उम्र गुजर गई। सब अपने अपने घरों के हो गए। और ये इलियास इस दुनिया में अकेला है। अब तो कोई मुड़कर पूछने भी नहीं आता। एक भाई है छोटा, उसको हलाल की कमाई से पढ़ा लिखा रहा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो भी इलियास को छोड़कर चला जाएगा। यहाँ तो सबकी अपनी अपनी इतनी दुख भरी कहानी रखी है। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से इतने दुखी हो। मैं अपने दिल की बातें किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि अपनी दुख भरी दास्तां तुम्हें सुना दूं। खैर छोड़ो, तुम काम से आई थी ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो हरे वाला 2 काले और 2 सफेद दे दो। ये तो इसकी मैचिंग का हो गया, और ये काला थोड़ा सा हल्का है, लेकिन ये चल जाएगा। लाऊं? आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने। चाय ला यार। और एक दफा पार्लर का चक्कर भी जरूर मार लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम 10 साल छोटी लगो, ताकि वो तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। कैसी बातें कर रही हैं आपा? एक नामहरम मुझे क्यों ऐसे देखे? और ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आइंदा मत कीजिएगा ऐसी बात।
सरकार 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 वो कुछ बोलोगी भी है? सरकार सरकार ही कहती रहोगी। वो जी मुंशी साहब के घर वाले आए हैं। क्या? मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। तबीयत ठीक है तुम्हारी बेटा? ऐसे क्यों बैठी हो? अम्मा मत करें मुझसे इतने प्यार से बात। उकता चुकी है ना आप मुझसे, बेजार आ चुकी हैं, चाहती हैं कि मैं मर जाऊं, बोझ उतरेगा आपके सर से। कैसी बातें कर रही हो मदिया? माँ हूं मैं तुम्हारी, ऐसा कैसे सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में मैं? क्या हुआ? आप ही खफा नजर आ रही है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नया नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होता आया है। रिश्ते के लिए जो लोग आए थे इनकार कर दिया उन्होंने। तो इसमें क्या बात हो गई अगर इनकार कर दिया तो वो लोग बदनसीब हैं जो मेरी इतनी गुणों वाली बहन उनका मुकद्दर ही नहीं बन सकी। मत बहलाओ मुझे, मैं जानती हूँ आप सब लोग मुझसे बेजार आ चुके हैं। मैं झूठ नहीं कह रही, सच कह रही हूँ मैं। अभी तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, देखना तुम्हारी इतनी अच्छी जगह पे शादी होगी, धूमधाम से बारात आएगी और तुम अपने घर की हो जाओगी। मेरी वजह से तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही है, तुम दिल में यही सोचती होगी ना? ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं। अच्छा बताओ, खाना खाया? नहीं खाया होगा ना, ऐसे भूखी बैठी होगी। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, खाना खा लो पहले। सिर्फ अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करो। मैं लाती हूँ खाना। मैं तुम्हें बता नहीं सकती ज़ेब कि यहाँ पर कितनी रौनक है। माशाल्लाह से इतना अच्छा इंतजाम किया है कि दिल खुश हो गया है। 4 नौकर रखे हुए उन्होंने सिर्फ मेहमानों की खिदमत करने के लिए। बड़ा पैसा है आता भाई के पास। हेलो जी आपा, सुन रही हूँ मैं। तुम कब आ रही हो? आपा अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, आ जाएंगे हम लोग। अच्छी सी तैयारियां करके आना, मेरी नाक ना कटवा देना, मेरे बेटे का ससुराल भी तो है ना। और एक दफा पार्लर का चक्कर भी जरूर मार लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम 10 साल छोटी लगो, ताकि वो तुम्हें देखे तो देखता ही रह जाए। कैसी बातें कर रही हैं आपा? एक नामहरम मुझे क्यों ऐसे देखे? और ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आइंदा मत कीजिएगा ऐसी बात। अच्छा भाई, नहीं बात करती, लेकिन एक पार्लर का चक्कर तो लगा लेना। जी, खुदा हाफिज। ले लीजिए। शुक्रिया बेटा। अपा मियाँ, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। हाँ बेटा, हमारी जमीनों के मसले मसाइल हल होते नजर नहीं आ रहे हैं। परेशानी है मुझे बहुत। सब ठीक हो जाएगा। सरकार 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 वो कुछ बोलोगी भी है? सरकार सरकार ही कहती रहोगी। वो जी मुंशी साहब के घर वाले आए हैं। क्या? वो हो सकता है वो अपने कहे पर शर्मिंदा हों और आपसे माफी मांगने के लिए आए हों। उन्हें माफ कर दीजिएगा अब्बा मियाँ। मुंशी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एहसास है उनको, बहुत इज्जत करते हैं वो आपकी। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसमें भी कुछ अपनायत है उनकी, क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देख सकते। तो बुला लो। हाँ हाँ, बुलाओ उन्हें। जी। पापा मियाँ, गुस्सा मत कीजिएगा, वो आपसे मिलने आए हैं।
मेहमान है हमारे। नवाब साहब, हम आपकी नाराजगी नहीं सह सकते, हमें माफ कर दें। अब आप उसी रोज से बीमार हैं, बहुत याद करते हैं वो आपको। मुंशी खुद क्यों नहीं आए? बच्चों को भेज दिया है। इसका मतलब आप हमसे नाराज नहीं है? मैं तो पहले ही कहती थी नवाब साहब हमसे नाराज हो ही नहीं सकते। ये लोग तो बहुत घबरा रहे थे। इन्हें मैं लेकर आई नवाब साहब। अब्बा भी जरूर आएंगे। बिलाल की गाड़ी है, लगता है वो लोग आ गए। हाँ, आज आना तो था इन्होंने। वैसे क्या लगता है नवाब साहब इनका कसूर माफ कर देंगे? पता नहीं। हाँ, शायद। तुम क्या चाहते हो? बोलो ना आदिल, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन की खुशी बिलाल है, पर मैं दुर्योधन की खुशी चाहता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे अब सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ। नहीं, आदिल, आदिल सुनो तो। आपने मुंशी साहब के बच्चों को माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, अच्छे बच्चे हैं, मौदब हैं। जी अब्बा मियाँ, उनका रवैया वाकई मुतासिर कुन है। वैसे उनका मुतालबा कुछ गलत नहीं था। जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते हैं, और हमारी अदन के लिए इससे मौजूद रिश्ता नहीं मिल सकता। मुंशी साहब की बहू का फोन आया था और वो एक बार फिर इस रिश्ते पर गौर करने की दरख्वास्त कर रही थी। खुदा के वास्ते अब्बा मियाँ गौर कीजिए। खाता पीता पढ़ा लिखा रोशन ख्याल घराना है और इनकी बहुत इज्जत भी है। आप नाराज ना हो और ठंडे दिल से गौर कीजिए। तुमसे क्यों कहा? उनसे कहो जो कहना है वो हमसे कहें। सच अब्बा मियाँ, हम बहुत खुश हैं। हम अभी जाकर मुंशी साहब की बहू को फोन करते हैं। और अपने लहजे पर जरा गौर कीजिएगा। जी अब्बा मियाँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। बीबी, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, खैरियत तो है? हाँ हजूरी, आज हम वाकई बहुत खुश हैं। अरे तो अपनी खुशी में हमें भी शरीक कीजिए, हमें भी बताइए क्या बात है। हेलो, जमीला बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। यहाँ सब खैरियत से है। आपको एक खुशी की खबर सुनाना थी। जी अब्बा मियाँ तकरीबन राजी हो गए हैं। बस वो चाह रहे हैं कि आप रिश्ते की बात बराह रास्त उन्हीं से आके करें। वो हमने उनको समझाया था
बात उनकी समझ में आ गई। जी, ये जात पात कुछ नहीं होता, असल बात तो शराफत है। जी, आप कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अरे बीबी, बीबी क्या ये आप सच बात कह रही हैं? कसम से हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ जूरी, यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा, बल्कि सच पूछे हमें तो अपने बाद हम मदन के नसीब से मायूस हो चुके थे, लेकिन अब हमें अंदाजा हुआ है कि गुजरे वक्त में अब्बा मियाँ के मिजाज पर भी बड़ा असर छोड़ा है। शुक्र है खुदा का कि बात उनकी समझ में आ गई। जी बीबी, खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। बिलाल मियाँ बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। बिल्कुल, बड़ा खुश इखलाक, खुश मिजाज और पढ़ा लिखा लड़का है माशाल्लाह से। अल्लाह हमारी दुर्योधन को बुरी नजर से बचाए। अब हम पिंडी जाकर बड़े फख्र से बताएंगे सब लोगों को कि हमारी दुर्योधन का रिश्ता भी बड़े अच्छे घर में हो रहा है। इंशाल्लाह बीबी, इंशाल्लाह। खाला, खाला। हाँ बेटा, आओ बैठो। खाला, ये अब्बा ने आप लोगों के लिए भेजे हैं। मौसम का फल है, कह रहे थे कि सुमैया के घर देकर आओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। क्या पका रही हैं? आलू। सुमैया, सुमैया, अरे आओ। दादाबा मान गए। दादाबा ने हमारे और बिलाल के रिश्ते को कबूल कर लिया। तुम सच कह रही हो? बहुत खुशी हूँ तुम्हारे लिए अम्मी। सुन रही हैं आप? इसके और बिलाल के रिश्ते के लिए नवाब साहब मान गए हैं। सब दुआ करें कि ये दोनों हमेशा खुश रहे। अदन बीबी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खुदा आपको हमेशा खुश रखे, आप पर कभी भी गम का साया न पड़े। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, वो अब्बा घर में अकेले हैं, इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ तुम दोनों के लिए। आ जाओ। नहीं, मैं कितनी खुश हूँ। आ जाओ, बैठते। मुझे तो लगता है कि बिलाल की सारी दुआएं कबूल हो गई हैं तुम्हें पाने की। शायद। उससे बात हुई तुम्हारी? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, लेकिन पुप्पो जान की उसकी भाभी से बात हुई थी और वो बकायदा जल्दी रिश्ता लेकर आ रहे हैं। थोड़े दिन तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा, जब भी उनकी बात हो जाए ना, तुमने फौरन मुझे बताना है। मैं तुम्हें तैयार करने आऊंगी और मैं ऐसा करूंगी, तुम्हारे लिए ना एक नया जोड़ा भी सीख के ले आऊंगी अपनी पसंद से। खुदा करे कि ये ख्वाब आपके सच हो जाए। पुप्पो, आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? आप तो इस वक्त हकीकत की दुनिया से कहीं बहुत दूर थी और अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। नहीं पुप्पो, हम तो बस ये सोच रहे थे कि किस्मत कैसे हम पे अचानक मेहरबान हो गई। हमारी दुआएं जो काम आ गई, इस बार अल्लाह ने हमारी सुन ली। पुप्पो, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी पसंद हमारी किस्मत में लिख दी गई है। पसंद नहीं अदन, आप इस जज्बे को सिर्फ पसंद का नाम नहीं दे सकती। ये तो सरासर मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत जिसने किस्मत को भी फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। बिलाल सिर्फ आपकी पसंद ही नहीं बल्कि मोहब्बत भी है। ऐसी शदीद मोहब्बत जो बिना कहे हम आपकी आंखों में बहुत पहले देख चुके थे। आप जानती थी? हाँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। अरे भाई, आपको पाला है हमने, आपकी रग रग से वाकिफ हैं हम। हमारी दुआएं और हमारी मोहब्बत हमेशा आपका साया बनके आपके साथ रहेगा। पता है, आज अगर आपकी अम्मी होती ना
तो सोचे कितना खुश होती। उन्हें तो हमने कभी देखा तक नहीं। हमारे लिए तो हमारा सब कुछ आप है। हमेशा खुश रहिए, हमारी हमेशा आपके लिए दुआ रहेगी। मन सीप का तू मोती